हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिन विभागों का WCR जोन के जबलपुर डिवीज़न में मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बात करूँगा कि आखिर जो सवाल आपके मन में आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ये सवाल सभी भाइयों के मन में आता है। दूसरा जो सवाल है कि जो DV के बाद मेरिट लिस्ट होगी, क्या उसकी कट ऑफ बढ़ेगी, ये सवाल है। तीसरा सवाल जो आपका है कि क्या DV के बाद ये जो फर्स्ट राउंड का भी DV हो रहा है, क्या इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं। यही सब आप लोगों के सवाल हैं जो मन में आपके आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको भविष्य में मिलती रहे रेलवे संबंधित सही एवं सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि जो अभी मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा है कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितना समय लगेगा हमारी ज्वाइनिंग के लिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो WCR जोन का ये जबलपुर डिवीज़न है, मान लीजिए जो भी डेट है वो पिछले आंकड़ों के हिसाब से चल रही है। पिछली बार जो इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी की थी WCR जोन के जबलपुर डिवीज़न की, वही डेट इस बार भी रही है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पिछली बार थी वही इस बार भी है। तो अगर पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 15 जनवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि जो पिछली बार का ज्वाइनिंग प्रोसेस रहा था इनका यही रहा था। 15 जनवरी के लगभग इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। तो 15 जनवरी से लगभग 5 फरवरी तक ज्वाइनिंग हुई थी सभी ट्रेड की। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 15 जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, अगर पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। और हो सकता है अगर थोड़ा जल्दी करेंगे तो 10-5 दिन जल्दी कर सकते हैं। अगर ये सोचेंगे ये लोग कि जो पिछले बच्चे कर रहे हैं अभी, तो वो 15 जनवरी से जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम 2-4-10 दिन पहले भेज दें आप लोगों को, तो हो सकता है 2-4-5 दिन पहले ही करा दें। बाकी अगर पिछले आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊं तो 15 जनवरी से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। और अब मैं बात करूंगा कि DV के बाद क्या कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन भाइयों का थोड़ा परसेंटेज डाउन है तो उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। तो चलिए इस बारे में अब मैं बात करूँगा। देखिए होता इसमें क्या है कि अगर आपकी जैसे मान के चलिए 10 सीट है किसी ट्रेड की, और उसमें इन्होंने बच्चे बुलाए, 15 बुलाए, 20 बुलाए, जिस हिसाब से बुलाते हैं उसका रेशियो होता है कि 1.5 गुना बुला रहे हैं, 2 गुना बुला रहे हैं, 3 गुना बुला रहे हैं। तो ये जैसे प्रोसेस हुआ, आप इसको बारीकी से समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर 10 बच्चे 10 वो है सॉरी 10 सीट हैं इसकी, और इन्होंने 15 बच्चे बुलाए, तो अगर 15 बच्चे चले गए या मान लीजिए 12 बच्चे भी चले गए, 10 सीट हैं मान लीजिए केवल, और 12 बच्चे भी अगर जाते हैं, तो जो 2 बच्चे हैं वो तो हटने ही हटने हैं ना, क्योंकि सीट आपकी 10 है। तो आपकी फिर मेरिट बढ़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और मान लीजिए अगर 10 सीट हैं और इन्होंने 15 बुलाए बच्चे, फिर भी वहाँ पे 8 पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आए। क्योंकि एक ये भी सवाल है आपका बहुत बड़ा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं। तो इन्हीं हालातों में सेकंड मेरिट लिस्ट हो सकता है जारी करें ये लोग, कि जैसे 10 सीटें हैं उतने भी बच्चे अगर नहीं पहुंच रहे हैं, जितनी सीट है उससे कम जा रहे हैं बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहली बात तो ये इतने बच्चे पहले ही राउंड में बुलाते हैं कि बार बार का बवाल ना हो, एक बार में ही सारा काम ये लोग ख़त्म कर दें।
क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब ये सब कराने में तो दिक्कत होती है। एक बार में लगातार जो चालू रहता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये मुद्दा है कि अगर ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं और ज़्यादा ही पहुंच जाते हैं सीट के अकॉर्डिंग, तो आपकी मेरिट बढ़नी उसमें तय है। बाकी अगर कम बच्चे जाते हैं सीट के हिसाब से तो मेरिट आपकी दोबारा बन सकती है, सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। यही बात है। तो आप मान के चलिए, पहली बात तो ज़्यादातर यही होता है कि सीट के जितनी सीट होती हैं उसी के आसपास बच्चे ज़्यादातर पहुंचते हैं। पर ये बात ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। अगर मैं इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दूं कि नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी, तो ये अगर कोई दावा कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए इन्होंने 15 बच्चे बुलाए, किसी 10 सीट हैं और 15 बच्चे इन्होंने बुलाए, तो हो सकता है कि 15 बच्चे आ जाएं पूरे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं मान के चलता हूँ 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं 15 में, और 15 के 15 भी आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के आने ना आने पे, तभी ये एग्जैक्ट पता चलता है। अगर अभी कोई दावा कर रहा है कि नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही, तो वो तो बिल्कुल गलत बात है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों सवाल हो गए आपके, इनके मैंने जवाब भी दिए। शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मेरिट बनेगी फाइनल डिग्री के बाद आपके, तो उसमें कट ऑफ जो बढ़ेगा और घटेगा इसी पे कैंडिडेट के उपस्थिति के अनुसार ही होगा। और ये बात ना आपको पता है ना मुझे पता है। मैं आप लोगों को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता कि कोई मैं दावा करूं। मैं बात करूंगा, एक बेसिक सी बात करूंगा जो एक आप लोगों को शायद सही लगे। कि ये आप खुद एक ठंडे दिमाग से सोच के देखना कि ये किसी को नहीं पता होता है कि आखिर कितनी मेरिट आएगी और कितनी क्या कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। क्योंकि बच्चों के हिसाब से अगर बच्चे ज़्यादा आ गए जिस हिसाब से इन्होंने बुलाया है, तो ऑलरेडी आपको बाहर होना है जिनका कट ऑफ कम है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा एक नए सवाल के साथ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कहाँ आपको काम करना पड़ता है और कैसा क्या माहौल होता है वहाँ का, इसके बारे में सब आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।